जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मूलवानी आपको नमस्कार करता हूँ। एक अमेरिका का बहुत मशहूर किस्सा है। एक 12-13 साल का बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसके ऊपर केस चला और उसको कोर्ट में पेश किया गया। तो जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा जुर्म क्या है। तो बच्चे ने बताया कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो कहता है क्या चुराया, जज ने पूछा। उसने कहा जी मैंने ब्रेड डबल रोटी चुराई। तो जज ने पूछा क्यों चुराई। कहता है जी मेरी माँ काफ़ी बीमार है और वैसे तो वो काम करती थी लेकिन पीछे काफ़ी महीनों से बीमार चल रही है और काम पे नहीं जा पा रही है, तो इसीलिए उसके कमा नहीं पा रहे, कोई कमाई नहीं है। और मैं एज ए स्टूडेंट, जैसे अमेरिका में सब काम करते हैं, मैं काम करता था, मैं गाड़ियाँ साफ़ करता था, लेकिन माँ की वजह से 5-6 रोज़ से मैं नहीं जा पाया, तो मुझे भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो जज का बहुत मन भर आया और जज साहब ने फैसला ये दिया कि एक 13 साल का बच्चा जो खाने के लिए ब्रेड चुरा रहा है और ये बिना जाने पहचाने उस आदमी ने, इसके दुकानदार ने भी इसके ऊपर केस किया है। कहता है ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। अमेरिका जैसा कंट्री, इतना बड़ा कंट्री जिसमें खाने के लिए एक बच्चा चोरी कर रहा है, तो ये इसके लिए इसकी सज़ा हम सबको मिलनी चाहिए। कोर्ट में जितने भी लोग हैं सबको $10 फ़ाइन लिया गया। जज साहब ने खुद भी $10 फ़ाइन दिया और जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो बच्चे को दिए गए और उस दुकानदार को भी $1000 का फ़ाइन लगाया गया कि बिना जाने कि भाई इसने क्यों चोरी की और खाने के लिए की, तो बिना जाने उसने केस कर दिया। $1000 उससे भी लिए गए और बच्चे को दिए गए। जज साहब ने ये कहा कि अमेरिका जैसा कंट्री, कहता है अमेरिका जैसा कंट्री क्या, किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक आदमी या एक बच्चा भूख के मारे चोरी कर रहा है। ये एक पूरे कंट्री के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा रहा जजमेंट और जज साहब ने बिल्कुल सही निर्णय दिया। अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से भी, या आप लोग सब सोचें तो आपको लगेगा कि जज साहब ने बिल्कुल सही निर्णय दिया। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। आसपास के गांव में भी काफ़ी वो प्रसिद्ध थे। अचानक साथ वाले गांव के पुजारी का निधन हो गया, तो इन पंडित जी को वहाँ के पुजारी के लिए नियुक्त किया गया। अब पंडित जी जा रहे थे बस में उस गांव की तरफ जहाँ ये पुजारी नियुक्त हुए थे। तो बस में जब उन्होंने टिकट लिया उस गांव के लिए, तो कंडक्टर ने टिकट देने के बाद जो उनको पैसे लौटाए, जो रुपए लौटाए, उसमें $10 ज़्यादा दे दिए पंडित जी को। तो एक बार तो पंडित जी के दिमाग में आया कि $10 मैं लौटा दूं, उसने ज़्यादा दे दिए हैं और ये ठीक नहीं है, ज़्यादा लेने नहीं चाहिए। फिर दूसरा विचार आया पंडित जी के दिमाग में कि ये इतने ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इतना कमाते हैं, ये है वो है, अगर $10 नहीं भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो चुप करके बैठ गए। लेकिन मन में जो है ना उथल पुथल चल रही थी कि भाई क्या किया जाए, ये दे देने चाहिए थे मुझे। फिर ये ध्यान आए कि नहीं ये हेरा फेरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये है वो है, ये कई तरह से कमा लेते हैं। बड़ा उथल पुथल सी चल रही थी। खैर आखिर में जब वो उतरने वाले थे तो उन्होंने बस रुकवाई और कंडक्टर को $10 लौटा दिए कि भाई ये बताया कि आपने जो टिकट दिया था उसमें $10 आपने मुझे लौटाते समय ज़्यादा दे दिए। तो कंडक्टर एकदम मुस्कराए और उनको बोले कि पंडित जी आप जो नए पुजारी नियुक्त किए गए हैं इस गांव में, आप हैं वो? तो उन्होंने कहा हाँ।
कहते हैं मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आप नए पुजारी, क्योंकि आप वैसे ही बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं, तो मैंने आपको जान के 10 रुपये ज़्यादा दिए थे कि मैं ये देखता हूँ कि भाई ये इनकी विचार में ये 10 रुपये लौटा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं फिर आपके जो प्रवचन हैं तभी सुनूंगा अगर आप 10 रुपये मुझे लौटाएंगे। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे असली पुजारी हैं और मैं आपके प्रवचन सुनने ज़रूर आऊँगा। पंडित जी उतरे तो सही, लेकिन पसीने पसीने हो गए। उन्होंने सोचा देखो प्रभु ने मुझे बचाया है, और प्रभु को धन्यवाद करने लगे कि प्रभु तुमने मुझे ऐसे विचार दिए कि मैंने उसको 10 रुपये लौटा दिए, नहीं तो आज तो मेरी पूरी मेहनत पे, ज़िंदगी की पूरी कमाई की, जो सच्चाई की कमाई मैंने कमाई थी, वो सब बिखर जाती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान के मन में कभी कभी ऐसे गलत विचार आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किस्मत खराब हो तो भगवान उनको मदद करता है, जिसकी भी किस्मत खराब हो उसको फिर भी भगवान मदद करता है, लेकिन जिसकी नीयत खराब हो उसको भगवान भी मदद नहीं करते। थैंक यू। जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मूलवानी आपके सामने फिर एक लघु कहानी लेके आया हूँ। एक राजा था जो रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाईं तरफ एक भिखारी बैठता था, एक दाईं तरफ भिखारी बैठता था। तो बाईं तरफ वाला भिखारी कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और दाईं तरफ वाला बोलता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। फर्क देखिए, बाएं वाला कहता था राजा को रिक्वेस्ट करता था, और दाएं वाला ईश्वर को करता था। बाएं वाला कहता था कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, और दाएं वाला कहता था हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है। तो राजा ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि भाई ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, इसको देखे। तो उसने क्या किया, अगले दिन अपने एक सिपाही को कहा कि भाई ये खीर, एक थाली में खीर डालो और उसके बीच में सोने की गिन्नियाँ भी डाल दो, 20-25 सोने की गिन्नियाँ डाल दो और ऊपर खीर डाल दो। तो जैसे ही ये खीर खाएगा और नीचे सोने की गिन्नियाँ मिलेंगी तो ये मेरे गुण गाएगा और गुण गाएगा। खैर, दूसरे दिन क्या हुआ कि जो बाईं तरफ जो राजा को की तारीफ करता था, उसको राजा ने खीर भेज दी थाली में, और उसमें सोने की गिन्नियाँ भी जितनी थी वो डाल दी। अब उस भिखारी ने खीर खानी शुरू की और उसको दाएं तरफ वाले भिखारी को कहने लगा कि भाई ये देखो, मैं राजा को कहता था ना कि ईश्वर ने राजा, तुम्हें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। मैं राजा को रिक्वेस्ट करता था, देखो राजा ने बहुत अच्छी खीर भेजी है, और तुम ईश्वर को कहते रहते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं भेजा है राजा ने। खैर, वो खाता रहा। खीर खाते खाते उसका पेट भर गया। तो उसने सोचा बची तो हुई है, और आपस में रोज के मिलने जुलने वाले साथी हैं हम। तो उसने क्या किया, दाएं तरफ वाले भिखारी को कहा कि ये खीर बाकी तुम खा लो। बेवकूफ़, मूर्ख, उसको मूर्ख कहा, देखो मैंने पेट भर के खाई, अब जो बची है वो तुम खा लो। तो दाएं तरफ वाले ने खाई और दोनों चले गए। तो दूसरे दिन जब राजा वहाँ पहुँचे तो दाईं तरफ वाला भिखारी नहीं था। तो बाईं तरफ वाले भिखारी को राजा ने कहा कि भाई कल मैंने तुम्हें खीर भेजी थी, वो तुमने खाई? तो कहता है हाँ राजा जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खीर भेजी थी। लेकिन ये जो दाईं तरफ वाला भिखारी है ना, ये बेवकूफ़ है, ईश्वर से मांगता रहा और मुझे आपने खीर दी, इतनी खीर दी कि मेरा पेट भर गया। फिर मैंने इसको डांट के कहा, मैंने कहा देखो राजा की तारीफ़ किया करो तो तुम्हें खीर मिलेगी। तो बची हुई जो खीर थी मैंने उसको दे दी, मुझे उस पर दया आई। तो कहता है वो आज आया नहीं है। कहता है पता नहीं जी क्यों नहीं आया। कहता है नहीं, इसलिए नहीं आया कि ईश्वर ने उसकी सुन ली, ईश्वर ने उसको बहुत कुछ दे दिया। तो राजा को तब समझ में आया कि ईश्वर सबसे बड़ा है, राजा बड़ा नहीं है। थैंक यू।
जय रंगमंच की तरफ से शंकर मूलवानी का आपको नमस्कार। एक बार भगवान राम जी के पास नारद मुनि जी गए तो बजरंगबली पहरा दे रहे थे बाहर। तो हनुमान जी से कहा कि भाई मैं प्रभु राम जी से मिलना चाहता हूँ, तो मैं अंदर जाऊँ? तो बजरंगबली जी ने कहा बिल्कुल आप जाइए। हनुमान जी ने कहा आप जाइए, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ बही खाते में। कहते हैं अच्छा बही खाते में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कहते हैं जी मुझे तो नहीं मालूम, आप जाके अंदर देख लीजिए। तो नारद जी अंदर गए तो देखा कि प्रभु राम कुछ बही खाते में लिख रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि भाई प्रभु ये आप क्या लिख रहे हैं? प्रभु ने कहा भाई ऐसा है, जो मेरे परम भक्त हैं ना, जो मुझे दिन रात याद करते रहते हैं, उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, वो उनके नाम लिख रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा प्रभु मैं देख सकता हूँ? तो प्रभु ने कहा तुम देख के क्या करोगे, कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। कहते नहीं प्रभु फिर भी मैं देखूँगा। तो प्रभु ने कहा देखो। तो सबसे पहला नंबर जो है नाम नारद मुनि जी का लिखा हुआ था, उसके बाद बाकी दूसरों के। तो नारद मुनि जी बड़े खुश हुए कि यार मैं तो बहुत परम भक्त हूँ प्रभु जी का, और मेरा नंबर 1 पे लिखा है। लेकिन पूरा फिर वो देखा पूरा बही खाता देखा, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा यार कमाल है, हनुमान जी का नाम ही नहीं है। खैर वो देख के जैसे निकले तो बाहर हनुमान जी मिले। कहते मिला है प्रभु नारद जी? तो कहते हाँ मैं मिल तो आया, वो बही खाते में एक्चुअली अपने परम भक्तों का नाम लिख रहे थे, और कमाल की बात है मेरा नंबर 1 पे मेरा नाम है, तो पहले नंबर पे टॉप पे मेरा नाम है। तो बजरंगबली ने कहा वाह। तो कहते लेकिन हनुमान जी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आपका लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, मेरा नाम ज़रूर होगा। कहते नहीं मैंने बड़ा अच्छी तरह से देखा पूरे बही खाते को, आपका कहीं नाम नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि भाई उन्होंने नहीं समझा होगा इस लायक मुझे कि मैं इतनी पूरी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँगा या कुछ है, तो हो सकता है। लेकिन नारद जी प्रभु एक और किताब लिखते हैं, वो एक उसको दैनंदिनी कहते हैं, दैनंदिनी में भी कुछ लिखते हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा दैनंदिनी में भी कुछ लिखते हैं? तो वो फिर अंदर गए तो राम जी को कहा प्रभु आप दैनंदिनी में भी कुछ लिखते हैं? कहते हैं हाँ उसमें तो मैं लिख चुका हूँ दैनंदिनी में। तो कहते हैं उसमें आप क्या लिखते हैं? कहते हैं जी भाई ऐसा है कि जो ये बही खाते में लिखता हूँ वो तो मैं अपने भक्तों के परम भक्तों के नाम लिखता हूँ, दैनंदिनी में मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं जपता हूँ। ये बही खाते वाले तो मुझे जपते हैं, दैनंदिनी वाले भक्त वो हैं जिनको मैं जपता हूँ। तो उन्होंने कहा जी 1 मिनट मैं देखूँ ज़रा। तो जैसे दैनंदिनी खोल के देखी तो नारद जी हैरान हो गए। सबसे पहले नंबर पे बजरंगबली का, हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। तब नारद मुनि जी को ये याद आया, पता चला कि मैं तो बड़ा घमंड कर रहा था कि मैं परम भक्तों में हूँ, हनुमान जी इनके दैनंदिनी में हैं। तो प्रभु जी से कहा कि प्रभु आप इनके जो नाम लिखते हैं ये किस लिए? कहते हैं भाई ये वो भक्त हैं मेरे जिनके मैं हृदय में बसता हूँ, तो इसीलिए मैं इन भक्तों को खुद मैं जपता हूँ। तो नारद मुनि जी का वहीं घमंड टूट गया। वो इतना घमंड कर रहे थे कि सबसे नंबर 1 पे मैं हूँ। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि आदमी कितना भी ऊंचा पहुंच जाए लेकिन उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अभी रात को मेरा सोने का समय हो गया है, तो सोने से पहले 5 मिनट क्या 2-3 मिनट आपके लूँगा। एक सर्जन था, बहुत बड़ा सर्जन था, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अपॉइंटमेंट एक साल की मिलती थी, 1 साल बाद की मिलती थी, इतना बिजी। मेडिसिन का भी एक्सपर्ट था, सिद्धार्थ रे नाम था उसका। उसको एक बॉम्बे से दिल्ली आना था मीटिंग में, तो फ्लाइट वगैरह बुक कराई गई उसके लोगों के थ्रू, और वो वहाँ से चल पड़ा।
अचानक जब बॉम्बे से ये एमपी में या ग्वालियर के आसपास कहीं फ़्लाइट पहुंची तो कुछ गड़बड़ी हुई उस फ्लाइट में। तो अचानक पायलट ने अनाउंस किया कि भाई हमें लैंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ फ़्लाइट में गड़बड़ी है। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो क्योंकि उसको 10:30-11 बजे तक दिल्ली पहुंचना था और अभी वहाँ पे 8 बजे थे। तो उसने पूछा अपने लोगों से कि भाई मैं अगर बाई रोड जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल आप पहुँच जाएंगे और बाई रोड ही चले जाइए। बंदोबस्त किया गया बाई रोड जाने का। तो गाड़ी आ गई और उसमें बैठ गए और ये चल पड़े अपनी फुल स्पीड में। अभी आधा पौना घंटा चले ही थे तो एकदम इतनी बारिश और इतनी आंधी तूफान कि गाड़ी भी आगे ना जा पाए। तो ड्राइवर ने कहा कि साहब गाड़ी आज आगे अभी नहीं जा पाएगी और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी आ गई है गाड़ी में, तो रोकना पड़ेगा। तो डॉक्टर सर्जन ने कहा कि ठीक है आप रोक लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बारिश वगैरह बंद हो जाए। तो एक जगह सामने एक टीला था, वहाँ पर वो जैसे तैसे वहाँ पहुँचे और उसमें एक कच्चा पक्का मकान था, उसके अंदर वो चले गए अपने आप को बचाने के लिए। तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी और एक छोटे से बच्चे को प्यार से सहला रही थी। बच्चा लेटा हुआ था। तो सर्जन ने उनसे पूछा कि भाई माताजी ये क्या है, ये बच्चे तो बहुत खेलते वेलते रहते हैं और ये बच्चा लेटा क्यों हुआ है। तो उस माताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब एक्चुअली ये इस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसका बहुत इलाज करवाया मैंने, कुछ ठीक नहीं होने का उम्मीद नहीं है। तो मैं इसको प्यार से जो कहता है इसकी बात मानती हूँ और प्यार करती रहती हूँ। ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप हैं नहीं, तो इसीलिए मुझे ही इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये इसकी जो बीमारी है ना, वो एक डॉक्टर हैं बॉम्बे के, सर्जन हैं बहुत बड़े, सिद्धार्थ रे, वो इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं वहाँ कहाँ जा पाऊँगी और इस बच्चे का मैं तो इलाज कर नहीं सकती। तो मैंने कृष्ण भगवान की ये जो तस्वीर है ना, मैं इनको तस्वीर नहीं समझती हूँ, साक्षात कृष्ण भगवान समझती हूँ। मैं इनसे प्रार्थना करती रहती हूँ कि प्रभु किसी तरह से मेरे बच्चे को बचा दे, किसी तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ रे से मुझे मिलवा दे तो ये बच्चा ठीक हो जाए। तो डॉक्टर एकदम हैरान हो गया। उसने कहा कमाल है। उसने बुढ़िया को कहा कि माताजी मैं ही डॉक्टर सिद्धार्थ रे हूँ और कमाल की बात यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकूं, लेकिन आज आपकी कृष्ण भगवान ने, जिनको आप साक्षात भगवान मानती है, उन्होंने सुन ली आपकी। और मुझे देखिए, मैं बॉम्बे से चला था, मेरी फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ी हुई, फिर मैं बाय रोड चला, उसमें गड़बड़ी आई और मैं बिल्कुल सीधा आपके पास पहुंचा हूं। अब आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका मैं अपने आप ध्यान रखूंगा। तो इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि ईश्वर है, कोई शक्ति है ईश्वर की, जो इतने बड़े सर्जन को कहाँ से वो चला और कहाँ आके पहुँचा और उस बच्चे का उसने इलाज किया, कुछ टाइम में इलाज किया और वो बच्चा बिल्कुल आज ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऊपर भगवान है, गॉड है, खुदा है, अल्लाह है या ईश्वर है, कोई तो शक्ति है। थैंक यू।